नमस्कार, एडीबी 24 से मैं गुरजीत कौर, कैमरामैन अरुण के साथ। इस समय हम खड़े हैं करनाल के सेक्टर 9 में, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जिला कार्यालय की शिला आधार रखने का समारोह किया गया। में जाकर बैठेगा, जनता की बात सुनेगा, कार्यकर्ताओं की सुनेगा। उसका पद बदल गया, दायित्व बदल गया, तो उसी स्थान पर नया व्यक्ति दायित्व लेकर आने वाला वो आके बैठने लग जाएगा। अब पार्टी अपनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। देश भर में करोड़ों सदस्य हैं, लाखों की संख्या में सक्रिय सदस्य हैं, हजारों की संख्या में पदाधिकारी हैं। तो इस प्रकार से इस लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले पार्टी का सुदृढ़ीकरण कार्यकर्ताओं से भी होता है, कार्यालय से भी होता है, कार्य पद्धति से भी होता है, कार्यक्रमों से भी होता है, कोष से भी होता है। मैं इनको 5 क कहता हूं। हमारे काम का जो बेस है 5 क है: कार्यालय, कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कोष। और काम करने की पद्धति भी ऐसी है। नियमित बैठकें होंगी, विचार विमर्श किया जाएगा, 3 साल बाद सदस्यता होगी, चुनाव होगा, नीचे बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कौन अध्यक्ष बनेगा ये चुनाव के बाद ही पता लगता है। ये कोई वंश परंपरा की पार्टी नहीं है कि जो एक नेता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर कोई अध्यक्ष का पद पा गया तो उसके बाद उसी की संतान आगे अध्यक्ष बनेगी। वहां कोई प्रधानमंत्री का पद पा गया तो उसी की संतान आगे प्रधानमंत्री बनने का हक रखेगी। यह ऐसा नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे 10 दिन पहले या महीना पहले तक भी कोई कह नहीं सकता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। मोदी जी का तो मैंने नाम लिया है, यहां किसी का भी नहीं पता लगता। अंदाजे लगाते रहते हमारे मीडिया के मित्र और भविष्य वक्ता, लेकिन सब कार्यकर्ता मिल बैठ के विचार करते हैं कि ये कार्यकर्ता है जिसको इस दायित्व पर लगाया जाए तो सबको साथ लेके चलेगा। तो ऐसा पार्टी के सुदृढ़ीकरण करने के लिए आज इस कार्यालय की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है और मैं समझता हूं बहुत जल्दी हमारे जीएल शर्मा जी और यहाँ के अपने कार्यकर्ता मिलकर के इसका निर्माण का कार्य भी जल्दी शुरू कराएंगे। शर्मा जी को टारगेट रखा है कि कब तक पूरा हो जाएगा कार्यालय? 6 महीने का टारगेट रखा है। जून के अंदर इस कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा। तो इस कार्यालय को आज इस शिला पूजन के कार्यक्रम के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। प्रदेश स्तर में, पूरे प्रदेश भर में 22 जिलों में अभी तक जो जानकारी दी है हमारे शर्मा जी ने कि 7 कार्यालयों का तो उद्घाटन हो चुका है, कार्यालय बनके तैयार हो गए हैं। 9 कार्यालयों जो निर्माणाधीन कार्यालय हैं, जो इस समय शिलान्यास के बाद उनका निर्माण कार्य चल रहा है 16, और 4 कार्यालय जिनका शिलान्यास या तो आज जैसे हुआ है, आगे अभी पिछले सप्ताह पानीपत का भी हुआ है, 2 कार्यालय और हैं जिनका शिलान्यास होगा। तो 4 कार्यालय ये हैं, ये भी जल्दी निर्माणाधीन की स्थिति में आ जाएंगे। 2 स्थान ऐसे हैं अभी, सिरसा और फरीदाबाद, जहां भी जमीन के आवंटन में थोड़ी कमी रह गई है। वो जो जिस प्रकार की जमीन चाहिए वहां उस प्रकार की अभी मिली नहीं है। तो जमीन का जैसे ही मसला हल होगा उसके बाद वो शुरू हो जाएंगे। न केवल हरियाणा में बल्कि जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने देश भर में हर जिला स्थान पर कार्यालय बने, लगभग 600 कार्यालय बनाने की एक योजना बनाई थी। आधे से अधिक पूरे देश भर में बन चुके हैं। लेकिन हरियाणा का अगर हम बात करें तो 22 में से 20 का काम एक प्रकार से भूमि अलॉट हो गई, तो शुरुआत तो हो ही गई है। केवल 2 बचे हैं। तो इसलिए हम ये मान के चले कि 90% अपनी अचीवमेंट कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आज के इस कार्यालय के अवसर पर केवल कार्यालय और कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कोष, कार्य पद्धति यहीं तक सीमित नहीं रहना होता। पार्टी आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, इसका पैमाना एक दूसरा होता है।
वो होता जनमत। जनमत हमारे साथ कितना है, और जनमत को नापने का तरीका वो होता चुनाव। मुझे बड़ा संतोष है कि हरियाणा में पिछले 6 साल से हम इस जनमत के मामले को लेकर, चुनाव के मामले को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो हमारा 2014 का विधानसभा का चुनाव रहा हो, लोकसभा का चुनाव उससे पहले रहा हो, उसके बाद पंचायतों के चुनाव आए, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के चुनाव आए, जीत हमारी लगातार चल रही है। आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे बड़ौदा के चुनाव का। मैं कहता हूं कि बड़ौदा का चुनाव हार करके भी हम जीते हैं। इस बार हमारा वो वोट की संख्या 50,000 से ऊपर गई है और एवर हाईएस्ट है। आज तक कभी 50,000 वोट हमको नहीं मिले थे। 2014 में 15,000 वोट मिले थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में हमको 37,000 वोट मिले थे। इस बार 50,000 से ऊपर मिले हैं। तुम लगातार आगे बढ़े हैं। उसमें वो सीट हमारी कभी रही नहीं, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके पूरा दिन रात एक करके और पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो जीत करके भी हारे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनके वोट थे वह 66,000 और इस बार वोट आए उनके 60,000। 6,000 वोट घटे हैं। उस समय भी सीधा आमना सामना हमारा था, इस बार भी सीधा ही था। बाकी पार्टियां तो केवल औपचारिकता निभाने वाली थी। इसलिए सीधे चुनाव में वो 6,000 वोट घटे हैं, हम 2,000 वोट बढ़े हैं। अब वोट गेम में सीट तो कहीं भी जानी होती चली जाती है, लेकिन हम वोटों के जनमत के हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव में 2019 में सीटें भले हमारी 7 कम आई होंगी, लेकिन हरियाणा का जनमत 2014 में 33% था और 2019 में 36% आया था। 3 हम बढ़े थे। हमको धीरे धीरे जनमत बढ़ाना है और जनमत बढ़ाने का तरीका कोई बहुत अलग से जादूगरी नहीं है। एक ही विषय है कि जनता के साथ संबंध बनाना और जनता के सामने अपने विचारधारा को रखना, अपनी सरकार चल रही है तो इसकी उपलब्धियां रखना, और हमारी जो इस समय एक पारदर्शिता तरीके से हमने सारा सिस्टम सेट किया है कि जो होगा उस सब जनता को पता होगा कि इस तरीके से हुआ, इस सिस्टम से हुआ है। सिस्टम तोड़ के नहीं करेंगे हम, योग्यता के आधार पर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। चाहे वो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे हमारी योग्यता पर भर्तियों की बात हो, चाहे हमारी रजिस्ट्रेशन के अंदर होने वाली जो गड़बड़े हमको ध्यान में आई, रजिस्ट्रेशन का सारा मामला हमने ऐसा किया है कि अब कोई किसी को गलत काम करने की गुंजाइश वहां बची नहीं है। तो हर कार्यकर्ता, छोटा बड़ा, सबको लगता है ये पार्टी का कार्यालय है, ये मेरा कार्यालय है। वो उसको अपना घर समझ करके वहां पहुंच जाता है। घर की बजाय कई बार तो आस्थावान कार्यकर्ताओं के मन में और ऊंचा विचार भी आ जाता है कि ये मंदिर रूपी स्थान है। वहां जो बात बैठ करके योजना बनाई जाएगी, जिसको क्रियान्वित किया जाएगा, वो पार्टी हित में, देश हित में, प्रदेश हित में, समाज हित में योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रम होंगे। वहां पर जो भी जाकर बैठेगा उसका कोई अपना कार्यालय बन, उससे ही कार्यालय आगे बढ़ेगा। और मैं कार्यकर्ताओं से अपील भी करूंगा कि ऐसे अवसर पर हमारे से जो अपेक्षा की जाए, अपने से और अपने सहयोगियों से, सबसे उस कोष में भी सहयोग करने के लिए हमेशा निरंतर अपनी ताकत के हिसाब से आगे रहना चाहिए, ताकि इस कार्यालय में हमारा भी योगदान हो। हम नहीं कहें ये कार्यालय में मेरा भी योगदान है, इसलिए उस आधार पर सब आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस समारोह में मनोहर लाल खट्टर द्वारा बताया गया कि इस कार्यालय को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय लग सकता है। यह कार्यालय 1500 से 2000 गज की ज़मीन पर बनकर तैयार होगा। इस समारोह में मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने शुद्ध जीवन जीने का संदेश दिया। सांसद के नेता संजय भाटिया, मेयर रेणु बाला और जिले के सभी नेता इस समारोह में मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा
कि वे भी इस कार्यालय में अपना पूरा योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा, इस जिला कार्यालय में जिले के सभी कार्यों को किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए और जनता को सरकारी नौकरियों का आश्वासन देते हुए कहा कि हरियाणा में फिर से सरकारी नौकरियां उपलब्ध होंगी। ADV 24 से मैं गुरजीत कौर।